श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप सभी हरि भक्तों को, रामचरण अनुरागियों को इस दास की ओर से सादर जय सिया राम। आज अखंड रामायण का जो पाठ आप लोगों को सुनाना था अर्थ सहित, उसका दूसरा एपिसोड आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि वो इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। इसी भाव के साथ आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति कलित लित सिय पी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति कलित लित सिय पी की। आरती श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सोत कीरतिनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति कलित लित सिय पी की। आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश साम मत सब ही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति कलित लित सिय पी की। आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसोंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री कलिमल हरानी भी सय रस फीकी,
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सियती की आरती श्री। प्रेम से ले रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूगान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परम। प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरेयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वो मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बोरत लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। सिए राम मैं
सब जग जानी, करहूँ प्रणाम, जोर जोग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर 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 हर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आइए आप सभी हरि भक्तों को पुनः एक बार सादर जय श्री राम करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि ये रामायण हमें क्या क्या सिखाती है। ये रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इस जीवन को कैसे जीना है, अपने हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी की मूर्ति को विराजमान कीजिए और जैसे भरत जी ने भगवान का पादुका लेकर के उसको रख करके और उनसे पूछ पूछ के अयोध्या का राज चलाते थे, जगत का व्यवहार करते थे, इसी प्रकार हमें और आपको भी भगवान को पूछ पूछ कर, भगवान को साक्षी रखकर और सभी कार्य करना चाहिए। कहीं भी किसी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिला है, इसको यूं ही बेकार नहीं करना है। सभी यात्राओं को, सभी अनेकों प्रकार की 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ये भगवान बहुत ही करुणा करके हमें प्रदान किया है, तो इस जीवन को यूं ही हमें बेकार नहीं करना चाहिए। और रामायण हमें क्या सिखाती है, एक कवि का भाव है, आइए इसे हम और आप गुनगुनाते हैं। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख की किनारे पे, उन्हें सुख के किनारे पे लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज
धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम की दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम की दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं वेदों की सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों की सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु के मन में, कभी रस बिंदु के मन में डुबाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हरि भक्तों, यह रामायण हमें क्या क्या नहीं सिखाती है। यह रामायण सभी गुणों को हमारे अंदर भरने का प्रयास करती है। बस हमें और आपको इनके करीब होना है, इनके नजदीक आना है, परमात्मा को ही सब कुछ समझना है, वही सब कुछ हमारे हैं। कहते हैं मेरे तो जीवन का प्रभु जी, मेरे तो जीवन का प्रभु जी। डोरे और पतवार हे राम, डोरे और पतवार। अब इस जीवन की डोर और पतवार सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब
हम अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे तो परमात्मा हमारी नैया अवश्य पार लगाएंगे। हमने अनेकों पाप किए हैं, लेकिन प्रभु का श्रीमुख वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अध नासहि तबहि, जन्म कोट अध नासहि तबहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु के श्रीमुख वचन है। परमात्मा कहते हैं कि जो जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरे सामने हो जाता है, तो मैं उसके अनेकों जन्मों के पाप स्वाभाविक ही काट देता हूं। तो जब प्रभु के ये श्रीमुख वचन है, तो क्यों ना हम और आप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आगे नतमस्तक होकर के और आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज दूसरे दिवस की कथा है। आइए हम और आप मन लगा करके इस कथा को गाते हैं। मजन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पीक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। इसया सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत भारी है, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। कहते हैं वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृतांत बताया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जा हाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय जय सिया राम। उसमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति, विभूति और ऐश्वर्य की भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है और सत्संग की महिमा ही समझनी चाहिए, जिससे इन सभी देवताओं को इतनी सिद्धि प्राप्त हुई है। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे सरल और आसान उपाय सत्संग को ही माना गया है। इसीलिए हमें हमेशा सत्संग अवश्य करना चाहिए, प्रभु का संग अवश्य करना चाहिए। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, इसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सत्संग की महिमा है। अतः हमें जीवन में सत्संग अवश्य अपनाना चाहिए। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु मही मास कुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मानी गुण गान जैसे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ब्रह्मा विष्णु शिव
कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहा जा सकता। साग और सब्जी बेचने वाला मनियों का गुण अपने जीवन में कैसे समझ सकता है, कैसे गुण गा सकता है, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं गा सकते। बंदाओ संत समान चिता, बंदाओ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, साम सुगंध कर दो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानी सुभाओ स्नेह सिया राम जी, बाल विनय सोनी करी कृपा, राम चरण रति देहु सिया राम जी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। ऐसे मैं सब संत समाजों से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे संतगण, आप इस बच्चे को, आप इस बाल बुद्धि को ज्ञान दीजिए ताकि मैं प्रभु की कथा श्रवण कर सकूं और अपने प्रिय भक्तजनों को सुना सकूं। बहुरी बांधी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, ऐसे दुष्ट जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है,
अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उनको उसमें लाभ हो। अगर दुष्ट व्यक्ति का बुरा भी होता हो, उनको लाभ नहीं भी होता हो, तो भी सामने वालों का नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे दुष्ट प्राणी को भी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है और मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। तेज कृषानु रोष मही शेषा आधया बगुन धन धनी धनेसा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जय सिया राम जय जय सिया राम मेरे मन बसियो सीताराम। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनकी कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर जो लगी तनु परिहरहि जिमिहि मऊ पल कृषि दलिगरहि बंदौ खल जस शेष सरोसा सास बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूं। पुण्य प्रणवाओ प्रेथो राज समाना पर अध सो नहीं हस दस काना बहोरे सक्र सम बिन बाऊते ही संतत सूरा निकहित जय। और पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कल्पना कीजिए कि महाराज पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे थे कि मैं भगवान का गुण 10,000 कानों से सुन सकूं। धन्य है ऐसे राजा पृथु और उनको बारंबार प्रणाम है। ये समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। जिनको सुरा मदिरा नीक और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं का सेना हितकारी है।
बचन भद्र दे जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों को देखते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जानी पानी जुगी जोरी जना, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन निज ओर ना लाऊ बभोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। होहि निरामिष कबहु की कागा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती तो की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदाओ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बंदाओ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दा दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। अंतर कहा गया है, वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण को हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। तुलसीदास जी ने बड़े भाव से कहा है, इस पे थोड़ी व्याख्या ज्यादा करेंगे कि जो संत पुरुष इस संसार में है उनके मिलने से बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है। यह जो मन है ये आनंदित हो जाता है। और जो एक संत का तो भाव यह है कि उनके मिलने से मन आनंद हो जाता है, और एक संत ऐसे होते हैं कि उनके मिलने से बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। संत तो हैं लेकिन उनका जो स्वभाव है वो संतों के जैसा नहीं है। तो मन में ये भाव आता है कि ठीक है, इनसे मुलाकात हुए, आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जितनी जल्दी ये यहां से जाएंगे उतना ही जल्दी मन शांत होगा। तो ऐसे संत रूपी दोनों को ही तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है कि एक संत मिलने के बाद क्या होता है कि मन को
हर्ष देते हैं, और दूसरे संत ऐसे होते हैं जो मिलने से मन में विषाद आता है। दोनों ही संत भगवान को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। गोस्वामी जी कहते हैं, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक के तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार के उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तोति, भल अन भल निज निज कर तोति। लहत सो जस अपलोक विभूति, लहत सो जस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधो, गरल अनल कलिमल सरि व्याधो। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी जी ने कहा है, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। यह व्यक्ति का निज अपना स्वभाव है। भलो भला यहीं पे लहई, लहई नीचा यही नीचू। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना,
विधि प्रपंचो गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सो जाति को जाति, दानव देव ऊंचे और नीचो, अमीय सुजीवनु माहुरे मीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग बनीसा। काशी मगसुर परिक्रम नासा, मरु मारब मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवार मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग अलग अलग कर दिया है। जर चेतन गुण दोष माया, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाही पाया, परिहरि बारी विकार। कहते हैं, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ये संत का स्वभाव है। प्रेम से बोले संत पुरुष भगवान की जय। अस विवेक जब दे विधाता, अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गु नहीं मनोराता, तब तजी दोष गु नहीं मनोराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। कहते हैं, विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, परंतु ऐसा करना नहीं चाहिए। सो सुधारे हरे जन जी मिले, दली दुख दोष बिमल जसु देहि, खलऊ करहि भल पाई, सो संगो मिटई न मले न स्वभाव
अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उधर ही अंत न हो निभाओ, काल ने मिज मीरा बन राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ, ऐसे ही उन दुष्टों का होता है जिनका स्वभाव तो कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कियहु कुबेसो साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाओ, लोकहु वेद वेदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान जी और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। कहते हैं पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर का तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर का तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो ये सब सत्संग का प्रभाव है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। ग्रह भेषज जल पवन पटाओ, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जगा, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में भले बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विशालशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि केन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस देन। महीने के
दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भी भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जर चेतन जग जीव जतो सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनी चरा कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब आप सब मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं यह तुलसीकृत रामायण का जो गुण है, जो भाव है, वो आप सभी हरि भक्तों को सुना सकूं। इसके लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं, हमें जो भी मनुष्य इस संसार में आया है, सब यहां सुख की कामना करते हैं। दुख तो लवलेश मन में कभी आता ही नहीं है। हमेशा ये मन रूपी भमरा कल्पना ये करता है कि मुझे हे भगवान ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो हमेशा सुख को ही चाहता है, परंतु जीवन में सुख और दुख दोनों आता है। कहते हैं, सुख और दुख जीवन में आता ही आता है, यह हमारे अपने कर्मों का फल है। ठीक है, जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, उसका हम उसको सिरोधार्य करेंगे। और एक मूल मंत्र मैंने महापुरुषों के मुंह से सुना है, वो आप लोगों के साथ भी कहता हूं, और आप सभी हरि भक्त भी इसको अवश्य गुनगुनाएंगे। भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में यह नर तन पाई, इसलिए दुनिया में यह नर तन पाई, इसलिए दुनिया में भजो राम सीता जो, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर तन पाई, इसलिए दुनिया में नर तन पाई। हमें इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर दिया है। इस मनुष्य के शरीर से इस जीवन की नैया को हम सबको पार लगाना है। कोई गा के अपनी नैया पार लगाएगा, कोई सुन के पार लगाएगा। मेरी राघव जी से प्रार्थना है कि हे राघव जी, एक कदम प्रभु की ओर, यह जो चैनल है, जिस चैनल का शुभारंभ 6 महीने पहले हुआ था, तो मेरी ये आशा है कि इस चैनल पे कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से YouTube पे जो भी लोग इसको सुने, वो सुने और अपने परिवारी जनों को भी सुनाएं,
और अपने मित्र वृंद को भी सुनाए, ताकि ये राम नाम रूपी आवाज जिनके कानों में जाएगी उनके कान को धन्य करेगी, उनका जीवन धन्य करेगी। अतः आप इस प्रयास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सबका भला हो सके। इसी भाव के साथ आज कथा इतनी भई, श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। आप सभी हरि भक्तों को इस दास की ओर से सादर जय सिया राम। बहुत सारी त्रुटियां हुई होगी, बहुत सारी बोल चूक हो गई होगी इस बाल बुद्धि से, अतः ये दास आप सभी हरि भक्तों से क्षमा प्रार्थी है। हमारे अपराध को क्षमा कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।